हेलो बच्चों, मैं अतुल मिश्रा आपके अपने यूट्यूब चैनल बायो लाइफ लाइन बाय अतुल सर पर कन्फ्यूजिंग वर्ड इन बायोलॉजी 3 मिनट सीरीज में आज बात करेंगे पॉलिनेशन इन एक्वाटिक प्लांट के बारे में बात करेंगे। अगर बात करें पॉलिनेशन इन एक्वाटिक प्लांट में तो हमारे माइंड में सबसे पहला क्वेश्चन यही आता है, हम सोचते हैं एक्वाटिक यानी जो प्लांट कहाँ पे रहते हैं बेटा, वाटर में। तो जाहिर सी बात है उसमें पॉलिनेशन भी किसके थ्रू होता होगा, वाटर के थ्रू। लेकिन ऐसा नहीं है। अगर बात करें प्लांट जिसमें क्या नहीं होता बेटा, वो एक्वाटिक प्लांट तो होते हैं लेकिन उसमें पॉलिनेशन किसके थ्रू नहीं होता बेटा, वाटर के थ्रू नहीं होता। और दूसरा पॉइंट है एक्वाटिक प्लांट जिनमें पॉलिनेशन किसके थ्रू होता है बेटा, वाटर के थ्रू। क्लियर है। अगर हम बात करें मेजॉरिटी ऑफ एक्वाटिक प्लांट में जो पॉलिनेशन होता है वो बेटा विंड एंड इंसेक्ट के थ्रू होता है। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, मेजॉरिटी ऑफ एक्वाटिक प्लांट में जो पॉलिनेशन होता है किसके थ्रू होता है, विंड और इंसेक्ट के थ्रू होता है। जो कि हमारे माइंड में क्वेश्चन आता है ना, अगर एक्वाटिक प्लांट है पॉलिनेशन भी किसके थ्रू होगा, वाटर के थ्रू। लेकिन ऐसा नहीं है, ठीक है। तो वहीं पे एग्जाम्पल है इसका बेटा, वाटर लिली एंड वाटर हाइसिंथ। बहुत बार एक क्वेश्चन पूछा गया है, वाटर लिली एंड वाटर हाइसिंथ में पॉलिनेशन किसके थ्रू होता है, क्या वाटर के थ्रू होता है? तो आपको याद रखना है वाटर के थ्रू नहीं होता, विंड एंड इंसेक्ट के थ्रू होता है। किसके थ्रू, विंड एंड इंसेक्ट के थ्रू। क्लियर। क्यों? क्योंकि उसका जो फ्लावर होता है बेटा वो वाटर के ऊपर निकला रहता है। कहाँ, वाटर की सरफेस से ऊपर उसके फ्लावर निकले रहते हैं। इसलिए जो पॉलिनेशन होता है और किसमें, वाटर लिली एंड वाटर हाइसिंथ में किसके थ्रू होता है बेटा, या तो विंड के थ्रू होता है या इंसेक्ट के थ्रू। क्लियर है। अगर हम बात करें पॉलिनेशन बाय वाटर, ऐसे एक्वाटिक प्लांट जिसमें पॉलिनेशन किसके द्वारा होता है बेटा, वाटर के द्वारा। तो 2 टाइप के प्लांट होंगे, एक होगा बेटा हाइपोहाइड्रोफिली, दूसरा होगा ईपी हाइड्रोफिली। हाइड्रोफिली का मतलब होता है पॉलिनेशन किसके द्वारा बेटा, वाटर के थ्रू। हाइपो मतलब होता है, हाइपो का मतलब यहाँ पे है बेटा इनसाइड ऑफ वाटर, मतलब पॉलिनेशन कहाँ हो, वाटर के अंदर हो जाए तो उसे कहते हैं हाइपोहाइड्रोफिली। और ईपी हाइड्रोफिली कहते हैं पॉलिनेशन कहाँ पे हो जाए, सरफेस ऑफ वाटर। कहाँ पे हो जाए बेटा, सरफेस ऑफ वाटर। अगर हाइपोहाइड्रोफिली का एग्जांपल याद रखें तो कौन सा है, जूस्टेरा। कौन सा है बेटा, जूस्टेरा, जिसे हम कहते हैं सी ग्रासेस। क्या बोलते हैं, सी ग्रासेस। क्लियर है। इसमें जो फीमेल फ्लावर होता है वो सबमर्ज्ड होता है कहाँ पे, वाटर में, और पॉलन ग्रेन रिलीज होता है इनसाइड वाटर। क्लियर है। फीमेल फ्लावर क्या होता है बेटा, सबमर्ज होता है इन वाटर में, और जो पॉलन ग्रेन है वो भी कहाँ रिलीज होता है, इनसाइड वाटर। इसलिए पॉलिनेशन कहाँ पे पाया जाएगा, इनसाइड ऑफ वाटर। कहाँ पे, इनसाइड ऑफ वाटर। तो याद रखना, जो स्टेरा में जो पॉलिनेशन होता है किसके थ्रू होता है, वाटर के थ्रू, और कहाँ पे, इनसाइड वाटर। वहीं अगर बाइलिस्नेरिया एन हाइड्रिला की बात करें, किसकी, बाइलिस्नेरिया एंड हाइड्रिला की बात करें, तो इनमें जो पॉलिनेशन होता है बेटा वो कहाँ पे होता है, तो सरफेस ऑफ वाटर पे होता है। कहाँ पे होता है, सरफेस ऑफ वाटर। क्लियर है। और बाइलिस्नेरिया एंड हाइड्रिला ग्रो करते हैं कहाँ, किस वाटर में बेटा, फ्रेश वाटर में। किस वाटर में, फ्रेश वाटर में। यानी पॉलिनेशन बाय वाटर एक्वाटिक प्लांट का एग्जाम्पल कौन कौन से हैं, जूस्टेरा, बाइलिस्नेरिया एंड हाइड्रिला। क्लियर है। अगर इसका ट्रिक याद रखना है तो याद रखिए HBZ। क्या याद रखेंगे, HVZ। क्या याद रखेंगे बेटा, HBZ। H का मतलब हाइड्रिला, V का मतलब बाइलिस्नेरिया, Z का मतलब होता है जूस्टेरा। क्लियर। वाटर हाइसिंथ एंड वाटर लिली क्या है बेटा, एक्वाटिक प्लांट हैं, लेकिन इसमें वाटर के थ्रू पॉलिनेशन नहीं होता। किसके थ्रू होता है बेटा, तो विंड एंड इंसेक्ट के थ्रू। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक करिए, शेयर करिए एंड सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।